हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यू ग्रामर ब्लॉग्स बाय शैलेश सर के यूट्यूब चैनल में आप लोगों का वेलकम एक बार पुनः। आज फिर हम आप लोगों से डिस्कस करते हैं पॉजिटिव से कॉम्परेटिव डिग्री बनाने का कुछ अलग सा कॉन्सेप्ट है। कि आज का कॉन्सेप्ट क्या है कि कोई भी एडजेक्टिव अपने साथ पहले से ही कोई सफिक्स या कोई प्रीफिक्स वर्ड जोड़े रहता है, तो ऐसे एडजेक्टिव को जब हम कंपैरिजन देते हैं, कॉम्परेटिव रूप देते हैं, तो उसका जो कॉम्परेटिव डिग्री बनाया जाता है किस बेस से बनाया जाता है, लेट्स कम आओ और हम उसको सीखते हैं। ओके, तो आज का मेरा ये टॉपिक्स जो है बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि बच्चे यहीं पर गलती कर देते हैं, जो स्टूडेंट्स हैं यहीं पर गलती करते हैं कि जैसे एडजेक्टिव है तो एक नॉर्मल एडजेक्टिव होता है जिसको फॉर्मल एंड इनफॉर्मल तरीके से हम उसको कह सकते हैं। तो जो आज का टॉपिक्स है एक बिल्कुल एक इनफॉर्मल तरीके से है कि अगर उसको जानने का आप अगर प्रयास करते हैं तो वो कैसे ट्रांसफर किया जाता है कॉम्परेटिव में, किस तरह नहीं किया जाता है, एकदम इजी वे से बता रहा हूं। आप लोग बिल्कुल ध्यान दीजिएगा कि कोई भी एडजेक्टिव जैसे हमने बोला ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल बोल दिया, फेथफुल बोल दिया, यूजफुल बोल दिया, फिर उसके बाद दूसरा कोई ले लेते हैं फेमस बोल दिया, अनहैप्पी ले लीजिए। तो आप इन वर्ड को देखेंगे तो लास्ट में देखो एफ यू एल मिल रहा है, एफ यू एल, ओ यू एस और यू एन। तो एक बात आप ये जानते होंगे कि किसी भी एडजेक्टिव या किसी भी वर्ड के पहले अगर अन जुड़ता है या डिस जुड़ता है, अन जुड़े या डिस जुड़ता है, तो इस मैटर को बोला जाता है प्रीफिक्स। ठीक है, प्रीफिक्स मतलब उपसर्ग जो पहले जुड़े। प्री मतलब पहले, फिक्स मतलब जोड़ा जाए या उसको एडजस्ट कर दिया जाए, तो वो चीज हमारा क्या बन जाता है, प्रीफिक्स बन जाता है। क्लियर? हमने बताया क्या कि कोई भी एडजेक्टिव वर्ड है अगर उसके पहले अन आया या डिस आया तो हमारा जो उसकी कैटेगरीज बनती है एडजेक्टिव पार्ट की, तो वो चली जाती किसमें, प्रीफिक्स वाले पार्ट में। लेकिन अगर इसी के लास्ट में ए एन टी जुड़ गया, ओ यू एस जुड़ गया, या फिर ए एल जुड़ गया, एन ई डबल एस जुड़ गया, या फिर मान लीजिए टी वाई ही जुड़ा है और उसके बाद फिर एफ यू एल जुड़ गया है, तो ये सब हमारे जो होते हैं ये सफिक्स होते हैं। ये क्या होते हैं, सफिक्स। ये इसकी समझ लीजिए कि एकदम डीपली आइडेंटिफाई ऑफ द एडजेक्टिव वर्ड कि ये एडजेक्टिव अपने साथ कॉन्सेप्ट जोड़े हैं कि नहीं जोड़े हैं। अभी जैसे मैं स्टार्ट में आप लोगों को बताया कि कोई भी एडजेक्टिव वर्ड अगर अपने साथ पहले से ही प्रीफिक्स या सफिक्स जोड़े रहता है तो फिर हम इसमें दोबारा ई आर जोड़कर उसको कॉम्परेटिव रूप नहीं देते हैं। ऐसा जो आपके ग्रामेटिकल फॉर्म है, जो ग्रामेटिकल फैक्ट है, वो बिल्कुल नेवर अलाउज करते हैं, कभी अनुमत नहीं देते हैं कि हाँ ऐसा हो सकता है। क्यों? क्योंकि जो वर्ड पहले से ही सफिक्स जोड़ा है बाद में फिर वो सफिक्स नहीं जोड़ता है, क्योंकि हमें यहाँ सेंस नहीं देना है। सेंस अब देखिए जोड़ने की बात करते हैं तो अनहैप्पी है, तो कभी कभी आप ऐसा पाओगे कि अनहैप्पीनेस भी मिलता है। बात मेरी समझ पा रहे हो ना? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? एट द प्रेजेंट टाइम मैं बोल क्या रहा हूं कि 3 सफिक्स या 2 सफिक्स या 4 सफिक्स तो जुड़ सकता है, लेकिन यहाँ पर एक कंपैरिजन वर्ड की मैं बात कर रहा हूँ। अगर आप कंपेयर करवा रहे हैं, तुलना करवा रहे हैं, तो बिल्कुल वो जुड़ता नहीं है। ये बात, ये पॉइंट आप लर्न रखिएगा, रिमेम्बर रखिएगा। तो जैसे फेथफुल है या ए एल आया है किसी भी एडजेक्टिव के अंत में, तो हम उसमें फिर ऑलरेडी ये नहीं जोड़ेंगे ई आर की, फिर इसको कॉम्परेटिव रूप दे दें। स्टूडेंट्स जो होते हैं यहीं पर गलती कर जाते हैं, यही मेन पॉइंट पर कि जो वर्ड है वो पहले से जैसे ब्यूटीफुल है तो हम ब्यूटीफुलर नहीं कर पाएंगे उसको, ये गलत कॉन्सेप्ट हो जाएगा। फिर वर्ड आपका मीनिंगलेस हो जाएगा, वर्ड आपका तुरंत हो जाएगा मीनिंगलेस वर्ड, फिर निरर्थक शब्द की सिस्टम्स में चला जाएगा। और जब मीनिंगलेस हो गया तो उसका जो एक सेंस होता था बिल्कुल वो सेंस नहीं दे पाएगा। अतः ये आपका बिल्कुल फैक्ट गलत होगा। तो ये मैं जो आपको फार्मूला बताया कि किसी एडजेक्टिव के लास्ट में सफिक्स या कोई एडजेक्टिव अपने पहले प्रीफिक्स,
लास्ट में सफिक्स और पहले प्रीफिक्स अगर जोड़ा है तो उस एडजेक्टिव का जब कॉम्परेटिव डिग्री में ट्रांसफर किया जाता है किस तरह करते हैं ये बात ध्यान दीजिएगा। तो इन वर्ड के पहले हम मोर का प्रयोग करते हैं, मोर का। तो फिर ये नहीं करेंगे कि मोर फेथफुलर या मोर ब्यूटीफुलर, ऐसा नहीं करेंगे। ऑनलाइन ग्रामर बोलता है कि एक सेंटेंस में डबल कंपैरिजन वर्ड का प्रयोग नहीं किया जाता है। कि आप मोर भी जैसे डबल कंपैरिजन वर्ड जैसे क्या, जैसे हमने मोर कहा, मोर के बाद बेटर लगा दिया, ठीक है ना। ये कंडीशन आपकी मोर इज अ कंपैरेटिव फॉर्म एंड बेटर इज अ कंपैरेटिव फॉर्म। तो बोथ ऑफ द टू कंडीशंस आर नॉट सपोर्ट फॉर अलाउड टू यूज इन अ सेंटेंस डबल कंपैरेटिव वर्ड। ओके, एक सेंटेंस में डबल कंपैरेटिव वर्ड कभी अलाउ नहीं करता, इस बात को ध्यान रखिएगा आप। तो मोर के साथ कभी भी एडजेक्टिव ईआर अपने साथ लेकर नहीं आएगा। और मोर कब लगेगा, जब एडजेक्टिव अपने साथ सफिक्स लिया होगा या प्रीफिक्स लिया होगा, तभी। क्लियर हो गया ना। अब रूल पर आते हैं, उसके बाद एग्जांपल करते हैं, वहां समझते हैं। इसको मिटा देते हैं। और ये चीज आप लोग नोट कर लीजिएगा, बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। चाहे नेवी देखो, चाहे एयरफोर्स देखो, यहां से क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं भैया, तो ये याद रखिएगा। और इसका रूल क्या जाकर बन जाएगा, दो सब्जेक्ट मैंने बताया था। तो सब्जेक्ट टू, इसके अकॉर्डिंग में जो वर्ब आए यहाँ पर इज, एम, आर, वाज, वेयर, इज, एम, आर या वाज, वेयर प्लस, ठीक है ना, प्लस। अगर वो अफर्मेटिव है क्वेश्चन तो आंसर नेगेटिव में, ठीक है ना। अगर वो नेगेटिव है तो आंसर अफर्मेटिव में। तो सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर प्लस मोर प्लस एडजेक्टिव, ठीक है ना। अब ये एडजेक्टिव ये ध्यान दीजिएगा कि अपने साथ प्रीफिक्स जोड़ा रहेगा, वो वाला एडजेक्टिव है। सफिक्स जोड़ा होगा तो वो वाला एडजेक्टिव है, ठीक है ना। प्लस देन, देन के बाद आपका सब्जेक्ट वन, ये आपका बन जाएगा रूल, ठीक है ना। ये आपका क्या बन गया, रूल बन गया। मैंने बताया सब्जेक्ट टू इज, एम, आर, इतना वर्ब, इसके अतिरिक्त तो किसी टेंस में हो। तो कल मैंने इस पर टीका टिप्पणी किया था, कमेंट किया था, बताए थे कि अगर कोई भी सब्जेक्ट पार्ट अपने साथ कोई मेन वर्ब लेकर आ रहा है तो मेन वर्ब के अकॉर्डिंग में हम लोग क्या करेंगे, सब्जेक्ट के अनुसार उस वर्ब को ट्रांसफर कर देते। दो एग्जांपल मैंने दिया था, जैसे आई नाउ हर एज विल एज यू डू। मैं उस व्यक्ति को, मैं हिम को उतने ही अच्छे तरीके से जानता हूं जितना आप जानते हो। तो यहाँ मैंने बताया था उसका किस तरह करेंगे किस तरह नहीं, वो टेंस के अकॉर्डिंग में वहां एडजस्ट कर लिया जाएगा। बट यहाँ पर एक इंट्रोडक्शन, एक इंट्रोड्यूसिंग कंडीशन है, सो दैट यहाँ पर हम इसके अकॉर्डिंग में रूल बनाकर आप सॉल्व करते हैं हम लोग। तो मोर एडजेक्टिव सफिक्स या प्रीफिक्स प्लस देन प्लस सब्जेक्ट वन। कैसे, राम इज एज फेथफुल एज मोहन। ध्यान दीजिए, राम इज एज फेथफुल एज मोहन। राम इज एज फेथफुल, उतना ही वफादार है, एज मोहन, जितना मोहन है। क्लियर। मैंने कहा क्या कि राम इज एज फेथफुल एज मोहन, यानी जितना फेथफुल कौन है, राम, उतना ही फेथफुल कौन है, मोहन। कहने का मतलब दोनों लोग क्या है, एक इक्वल कंडीशन है। कि आप लोगों को वहां फिगर और कॉन्सेप्ट में भी मैंने समझाया था, बताया था कि जो शब्द अपने साथ सफिक्स या प्रीफिक्स जोड़ा होगा उस एडजेक्टिव के लास्ट में फिर से हम कोई सफिक्स नहीं जोड़ेंगे। इतनी बात तो समझ में आ गई सबको। अब जो हमारा रूल है सब्जेक्ट टू और सब्जेक्ट वन, इसके अनुसार, इस नियम के अनुसार हम लोग अब इस सेंटेंस को कॉम्परेटिव डिग्री में ट्रांसफर करते हैं। तो सब्जेक्ट वन तो ये हो गया और सब्जेक्ट टू हमारा मोहन हो गया, ठीक है ना। ट्रांसफर करते हैं तो हो गया मोहन, एक वचन ए भी है, एक वचन ए भी है, तो हेल्पिंग वर्ब वही इज, मोहन इज। ये सेंटेंस क्या है, ये सेंटेंस आपका क्या है, अफर्मेटिव है ना, तो नेगेटिव में ट्रांसफर होगा। तो मोहन इज नॉट मोर फेथफुल, मोहन इज नॉट मोर फेथफुल देन राम। सेंस क्या मिला, अर्थ देखो, कह रहा मोहन इज नॉट मोर फेथफुल, यानी मोहन जो है
अधिक वफादार नहीं है देन राम, राम से ज़्यादा। इसका मतलब दोनों क्या है, सिमिलियर है ना, दोनों इक्वल कंडीशन है। फिर से देखिए, ध्यान दीजिए कि दोनों सेंटेंस का जो अर्थ है, जो सेंस है, सेम है। कैसे, एक बार फिर से देखिए। कहने का मतलब इन दोनों सेंटेंस में क्या है, सिमिलरिटी पाई जा रही है। मैंने बताया जहाँ सिमिलरिटी पाई जाती है वहाँ कंपेयर नहीं होता, वहाँ तुलना नहीं होती, दोनों को उसी तरह दिखाया जाता है, समान दिखाया जाता है। कैसे, देखो ना कि राम इज एज फेथफुल, राम उतना ही वफादार है जितना मोहन है। कंपैरेटिव ने क्या सेंस दिया कि मोहन इज नॉट मोर फेथफुल, मोहन जो है अधिक वफादार नहीं है देन राम, मतलब राम से ज्यादा, यानी मोहन भी राम से ज्यादा जो है वफादार नहीं है। तो दोनों का जो सेंस मिला, हमें क्या मिला, एक ही प्रकार का मिला। तो आप ये बात जानते हो, मैंने स्टार्ट में अपने ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द सेंटेंस वाले वीडियो में मैंने कॉन्सेप्ट बताया था, कॉन्सेप्ट नंबर 1 में, कि ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द सेंटेंस क्या होता है। मैंने बताया था ना, क्या बताए थे कि एक ऐसा सेंटेंस हो जिसमें केवल सेंटेंस का रूप बदले, अर्थ ना बदले, वही हमारा ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द सेंटेंस होता है। रूप बदल जाए लेकिन अर्थ ना बदले, वही है यहाँ, अर्थ नहीं बदला लेकिन रूप बदल गया। और एग्जांपल करते हैं, सी इज, एक नेगेटिव वाला देख लेते हैं, सी इज नॉट सो इंटेलिजेंट, सी इज नॉट सो इंटेलिजेंट एज ही। बात क्या निकली कि सी इज नॉट सो इंटेलिजेंट, जो सी है वो ही से ज्यादा क्या नहीं है, बुद्धिमान नहीं है। ठीक है ना। अब क्या करना है, वही सेंस हमें देना है। रूल देखते हैं, पहले क्या आएगा, सब्जेक्ट टू, तो सब्जेक्ट टू में ही आ गया। एक वचन है भी, एक वचन सिंगुलर, सिंगुलर के साथ सिंगुलर, प्लूरल के साथ प्लूरल। तो ही इज निगेटिव है तो आंसर अफर्मेटिव बनेगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। ही इज, देखिए लास्ट में ENT मिल गया ना, सफिक्स मिल गया। फिर तो सफिक्स मिला तो समझ लेना मोर आया, कहीं नहीं भटकना, डायरेक्ट कॉन्सेप्ट पर आओ, फैक्ट पर आओ, एकदम ध्यान से देखिए, पूरा ध्यान लगा दीजिए। ही इज मोर इंटेलिजेंट, मोर इंटेलिजेंट देन सी। इसमें क्या बोला कि सी इज नॉट सो इंटेलिजेंट एज ही, जो सी है ही से ज्यादा बुद्धिमान नहीं है। तो इन दोनों मतलब दोनों सब्जेक्ट में कौन ज्यादा बुद्धिमान हुआ, सी इज नॉट सो इंटेलिजेंट, सी उतना अधिक बुद्धिमान नहीं एज जितना कौन है, ई है। इसमें क्या, ही इज मोर इंटेलिजेंट देन सी, वही सेम सेंस मिल रहा है। ध्यान दीजिए कि ही इज मोर इंटेलिजेंट यानी वह अधिक बुद्धिमान है देन सी, मतलब सी से ज्यादा। यहाँ सी क्या थी, नेगेटिव कंडीशन में था, ही पॉजिटिव था यहाँ। तो आंसर में जब हम आंसर बनाए तो यहाँ भी ही क्या हो गया, पॉजिटिव में। जो क्वेश्चन में पॉजिटिव रहेगा आंसर में वो नेगेटिव में आ जाएगा, और जो नेगेटिव में है वो आंसर में पॉजिटिव में आ जाएगा। एक एग्जांपल और लास्ट एग्जांपल, आज ये पॉजिटिव से कॉम्पिटिटिव डिग्री का कांसेप्ट यहीं पर हम क्लोज कर देंगे। कल से हम सुपरलेटिव डिग्री स्टार्ट करेंगे आपके लिए। एक बार मैं फिर से कहना चाहूंगा, पुनः कहना चाहूंगा कि मैं आपके लिए काम कर रहा हूं और आप मेरे लिए बिल्कुल काम करिए, मेहनत करिए, सफलता जरूर मिलेगी। एक एग्जांपल और देख लेते हैं, दिस टी इज, एक पास्ट का देख लेते हैं, दिस टी वाज नॉट सो bearable as that tea। यह चाय was not so bearable, उतना सहनीय या सहने के योग्य नहीं है या सहनीय नहीं है as that tea, जितना की वो वाली चाय है। आंसर क्या है, नेगेटिव। क्वेश्चन क्या है, नेगेटिव है। आंसर किस में बनेगा, पॉजिटिव में। तो सबसे पहले देखो पॉजिटिव सब्जेक्ट हमारा क्या है, दैट टी, ये सब्जेक्ट 2 बन गया, और दिस टी ये सब्जेक्ट 1 बन गया। कैसे बनाएंगे, जैसा हमने 2 एग्जाम्पल दिया है, मेरा तीसरा एग्जाम्पल है कि जैसे सबसे पहले क्या आ जाएगा, दैट टी
एक वचन वाज, ये निगेटिव है तो पॉजिटिव आ जाएगा, तो दैट टी वाज मोर, मोर के बाद एडजेक्टिव वेरिएबल, ठीक है, वेरिएबल के बाद देन दिस टी। तो मैं आशा करता हूं, उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को पॉजिटिव से कॉम्पिटिटिव डिग्री अब आगे हो गया बेहतरीन तरीके से। कोई समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में बिल्कुल कमेंट कीजिए, मुझसे पूछिए कि सर इस सेंटेंस का किस तरह कॉम्पिटिटिव डिग्री हम बनाए और किस तरह ना बनाए, या कैसे बनाया जाए। आज के लिए इतना काफ़ी। कल मैं पॉजिटिव से सुपरलेटिव डिग्री बनाने का महासंग्राम नियम लेकर आऊँगा आपके लिए, नया एपिसोड पॉजिटिव से सुपरलेटिव। आज के लिए आपको धन्यवाद। थैंक्स सो मच।